तानाशाह किम जोंग ने कार की पिछली सीट पर बैठकर पुतिन के साथ फोटो खिंचवाई थी, ठीक वैसे ही पोजीशन में, वैसे ही अंदाज में प्रधानमंत्री भी पुतिन के साथ नजर आए। कार की पिछली सीट पर अगल बगल बैठने से घनिष्ठता ज्यादा दिखाई देती है। माय फ्रेंड वाला जो संदेश है वो दूर तक जाता है। लेकिन मोदी जितना ट्रंप के साथ फ्रैंक दिखाई देते हैं, उतना पुतिन के साथ नहीं दिखाई दिए। प्रधानमंत्री की तरफ से जब पुतिन के साथ बैठकर बयान जारी किया गया तो मोदी पुतिन को एक्सीलेंसी कहते हुए सुनाई दिए। कल से आपके डेलीगेशन के लोग अनेक मीटिंगों में व्यस्त रहे हैं और बहुत सारे आउटकम के साथ आज हमारी ये समिट आगे बढ़ रही है। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा बहुत ही ऐतिहासिक है। 2001 में जब आपने कार्यभार संभाला और भारत की आपकी यात्रा पहली हुई, उसको आज 25 साल हो गए और उस पहली यात्रा में ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की एक मजबूत नींव रखी गई थी। मेरे लिए पर्सनली भी खुशी की बात है कि आपके साथ मेरे परिचय को और संबंधों को उसको भी 25 साल हो गए। एक्सेलेंसी, मैं मानता हूं कि ये जो 2001 में आपने जो भूमिका अदा की, एक विजनरी लीडर कैसे सोचता है, कहां से शुरू करता है और संबंधों को कहां तक पहुंचा सकता है, इसका एक उत्तम उदाहरण भारत रशिया के संबंध है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन के संकट के बाद हमारी लगातार चर्चा होती रही है। आपने भी समय समय पर एक सच्चे मित्र के रूप में हमें सभी चीजों से अवगत कराया। एक्सीलेंसी एक सम्मान सूचक उपाधि है जो बहुत ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हिंदी में इसे आमतौर पर महामहिम कहा जाता है। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री ने पुतिन को एयरपोर्ट से रिसीव किया। मेहमान का सम्मान ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली ये थी कि मोदी पुतिन को लेकर फॉर्च्यूनर कार में आए, यानी कि फॉर्च्यूनर एक जापानी कंपनी की कार है। यूरोप और अमेरिका से पुतिन के रिश्ते ठीक नहीं है, इसीलिए पुतिन वहां की महंगी गाड़ियों में नहीं बैठे। यहां पर पुतिन ने तो बड़ा संदेश दिया, लेकिन वर्ल्ड लीडर भारत के प्रधानमंत्री जो हर बात में संदेश ही देते हैं, वो स्वदेशी का संदेश नहीं दे पाए। टाटा महिंद्रा भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग वाली कारें बनाता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने पुतिन के साथ फोटो खिंचाने के लिए टाटा महिंद्रा की कार इस्तेमाल नहीं की। एक से बढ़कर एक भारतीय ईवी कारें मार्केट में आ गई हैं। अगर फॉर्च्यूनर इस्तेमाल कर सकते थे तो भारतीय कार का इस्तेमाल करते तो भारतीयों को और भी ज्यादा गर्व हो सकता था। इससे फिर एक बार साबित हो जाता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री का स्वदेशी वाला नारा सिर्फ एक जुमला है। वो खुद स्वदेशी पर भरोसा नहीं करते। अब बात इसकी आती है कि भारत रूस को जितना अपना दोस्त मानता है, क्या रूस भी दोस्ती उतनी ही शिद्दत के साथ निभाता है? तो दोस्तों, एशिया में रूस का सबसे खास दोस्त भारत नहीं, चीन है। उसका अक्स दूसरे मामलों के साथ व्यापार में भी दिखाई देता है। दरअसल भारत रूस से भारी मात्रा में खरीदारी करता है। रूस के लिए भारत बहुत बड़ा कस्टमर है। रूस भारत को $60 बिलियन का माल बेचता है, लेकिन भारत से खरीदता कितना है? सिर्फ $4 बिलियन का माल। यानी रूस भारत से खरीदारी करने के बजाय चीन से खरीदारी करना ज्यादा पसंद करता है। रूस चीन से $110 बिलियन का माल खरीदता है। रूस हमारे दूसरे दुश्मन देश टर्की से $10 बिलियन का माल खरीदता है। जर्मनी से वो $9 बिलियन का माल खरीदता है। रूस के लिए भारत बड़ा मार्केट है, जिसमें वो अपना माल खपाने का स्कोप देखता है। कोई भी देश माल आयात करके संपन्न नहीं हो सकता है, निर्यात करके मालदार बनता है। भारत को अपने पाले में रखना रूस की मजबूरी है। जब जब भारत और चीन के बीच तनाव होता है, तब रूस चुप्पी साध लेता है। जैसे अभी गलवान घाटी में 2020 में जब संघर्ष हुआ तो रूस खामोश रहा। रूस और चीन के बीच नो लिमिट साझेदारी है, जो भारत के लिए चिंता का विषय है। नो लिमिट साझेदारी क्या है वो आप गूगल कर सकते हैं। देखिए, पहलगाम हमले के समय भी रूस तटस्थ था। रूस का पाकिस्तान के साथ भी सैन्य और आर्थिक सहयोग है। 2023 में रूस की पाकिस्तान के साथ तेल डील हुई, स्टील प्लांट पुनर्निर्माण डील हुई। इसीलिए रूस पहलगाम हमले के समय
तटस्थ रहा। 1998 में भारत के पोखरण परमाणु परीक्षण के दौरान अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाए। रूस ने सिर्फ हल्की आलोचना की, लेकिन खुलकर के साथ भारत का नहीं दिया। 1998 से 2008 के बीच जब भारत ने अमेरिका, इजराइल, फ्रांस से हथियार खरीदना शुरू किया, जब रूस से भारत ने 70% के बजाय केवल 50% हथियार खरीदने शुरू कर दिए, तब रूस ने भारत को नीचा दिखाने के लिए पाकिस्तान को हथियार बेचना शुरू कर दिया। साल 2000 से 2014 के बीच 2008 के आसपास भारत अमेरिका परमाणु समझौता हो गया। रूस को लगा कि भारत फाइनली अमेरिका के पाले में जा रहा है। फिर मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनते हैं। मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद रूस नहीं जाते हैं, लेकिन 2014 के आखिर में पुतिन भारत आ धमकते हैं। हर साल भारत रूस शिखर सम्मेलन होता है, कोई दूसरा देश ऐसा नहीं करता। पुतिन ने अपने पुराने कस्टमर को फिर से पकड़ लिया है। अमेरिका के काटसा यानी CAATSA प्रतिबंध के बावजूद भारत ने रूस से S-400 खरीदा, डिफेंस सिस्टम खरीदा। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों ने रूस को अकेला छोड़ दिया, लेकिन भारत ने रूस से हर साल $60 अरब का भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदा। आज की तारीख में दोस्तों, रक्षा मामलों में भारत रूस का नंबर 1 कस्टमर बन गया है। तो एशिया में रूस सबका है, और जो सबका है वो किसी का नहीं। भारत अमेरिका के मुंह में लगाम कसने के लिए रूस का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रूस पर पूरा भरोसा कभी भी नहीं किया जा सकता। रूस से दोस्ती की वजह से ही अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा करके व्यापार की कमर तोड़ दी। हालात ये है कि भारत का रुपया $1 के मुकाबले 90 रुपए तक पहुंच गया है। रूस से दोस्ती की कीमत भारत चुका है। रूस का इसमें घाटा नहीं, फायदा है। एक हिसाब से रूस अपने क्लाइंट के यहाँ आया है, ना कि अपने दोस्त के यहाँ। आज भी रूस का दोस्त चीन ही है। जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स समझते हैं दोस्तों, उनके लिए समझना कठिन नहीं है कि एशिया में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन चीन ही है। पाकिस्तान को कभी भी रौंदा जा सकता है, लेकिन चीन धोखेबाज भी है, चालाक भी है और ताकतवर भी है। भारत अमेरिका के खिलाफ बन रहे गुट में चीन के साथ खड़ा हो, ये दो-धारी तलवार पर चलने जैसा है। भारत जब चीन के साथ खड़ा हुआ है, तब चीन ने भारत को डसा है। रूस का सगा या तो चीन हो सकता है या भारत हो सकता है। भारत को अमेरिका से उतना खतरा नहीं है जितना चीन से है। अमेरिका की नजर भारत की जमीन पर है, चीन की नजर भारत की जमीन पर है। भारत और चीन के संघर्ष के दौरान रूस तटस्थ हो जाएगा, शांति की अपील के अलावा वो कुछ नहीं करेगा, जबकि अमेरिका चीन को रोकने के लिए एक पक्ष में खड़ा हो सकता है। अगर ट्रंप जैसा व्यक्ति राष्ट्रपति ना हो तो भारत के लिए अमेरिका रूस से ज्यादा फायदेमंद देश है। दुनिया के देश चड्डी बड्डी फ्रेंड नहीं हो सकते, जैसे गोदी मीडिया दिखा रहा है। गोदी मीडिया का क्या है, कल तक ट्रंप को भारत का पैदाइशी फ्रेंड बता रहा था। जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ लगाया, ट्रंप को ही सनकी कहने लगा और आज रूस को दोस्त बता रहा है। फिर कहती हूं दोस्तों, रूस भारत का मतलब का ही साथी है, दोस्त कभी नहीं हो सकता। हमने ट्रंप को दोस्त बनाया, भक्तों ने बड़े पापा तक बना दिया, आरती वगैरह सब कुछ उतार ली, लेकिन अंत में क्या हुआ? ट्रंप ने ही भारत की पीठ में खंजर घोंपा, पाकिस्तान के गाल चूमने लगा। दोस्तों, दुनिया की 125 देशों की पुलिस पुतिन को खोज रही है। पुतिन एक ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 125 देशों में वांटेड हैं। वहां जाते ही पुतिन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसीलिए पुतिन उन 125 देशों में जाते ही नहीं है। पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय यानी ICC ने मार्च 2023 में गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। ये वारंट यूक्रेन युद्ध के दौरान बच्चों की अवैध डिपोर्टेशन और ट्रांसफर के लिए है। ICC के 125 सदस्य देशों को इस वारंट का लागू करने का दायित्व है, यानी इन देशों में अगर पुतिन जाएंगे तो पुतिन की गिरफ्तारी हो सकती है। पुतिन 125 देशों में वांटेड हैं। अब सोचिए, मोदी के फ्रेंड 125 देशों में वांटेड। खैर, मेरे साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और आपकी राय क्या है कमेंट में बताइएगा। नमस्कार।